Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is measurement of concentration of solution. In our last video, as you know, I discussed about, I explained you what is solution and how we can prepare a solution. So one substance is dissolved in another substance. The substance which is dissolved, that is called solute, and the substance in which any other substance is dissolved, that is called solvent. And the mixture, homogeneous mixture, is that clear, is called solution. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको ये सब डिस्कस किया था, ठीक है, और कंसंट्रेशन को भी डिफाइन किया था कि व्हाट इज कंसंट्रेशन. तो आपको जैसे पता है कि कंसंट्रेशन हमने क्या बताया था कल आपको कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. एक मान लीजिए आपने फिक्स है 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है और आपने उसमें क्या किया, पहले बीकर में 50 ग्राम शुगर ली, देन उसमें इतना वाटर ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना हो गया बेटा 250 ml. ठीक है नहीं. तो इस तरीके से हमने कल पूरा एक्सप्लेन किया था ये कि कैसे बेटा हम एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं. क्लियर. तो कंसंट्रेशन की जो डेफिनेशन आई है, जो फॉर्मूला आया, ये कल का ही फॉर्मूला है बेटा, याद करिए. कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. इज इट क्लियर. तो ये तो बेटा हुआ कल तक का रिवीजन. अब बात करते हैं, जैसे कल भी मैंने ये भी आपको बोला था कि जैसे लेंथ है किसी भी चीज की, उसको मेजरमेंट करने के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वे थे. जैसे कोई सेंटीमीटर में भी आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, आप मीटर में भी करते हो, आप फुट में भी करते हो. इज इट क्लियर. ये एफपीएस सिस्टम में हम फुट में करते थे, सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में करते थे, एमकेएस सिस्टम में हम क्या करते थे बेटा, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में करते थे. इज इट क्लियर. तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन है, ठीक है नहीं, कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, कि कोई सॉल्यूशन कितना सॉल्यूट को कंटेन करता है, इसको मेजरमेंट करने के भी बेटा डिफरेंट वे थे. तो वो सारे वे जो आपको ये सामने मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं बेटा, कि जो फर्स्ट और सबसे ओल्डेस्ट वे था वो हमारा क्या था, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. कि हम किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन को पता करते थे वो किस में करते थे बेटा, हम आपके परसेंटेज में करते थे. और परसेंटेज में भी 3 टाइप है, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है नहीं, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. ठीक है. इनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू मास बाई मास को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम को डब्ल्यू बाई वी, है ना, और आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को वी बाई वी. इस तरीके से समय आगे बढ़ता गया, उसके मेजरमेंट के तरीके और बदले. फिर हम ऐसा नहीं है कि परसेंटेज में अब मेजर नहीं करते. देखो आज भी है कि लेंथ को सेंटीमीटर में भी करते हैं, मीटर में भी करते हैं, फीट में भी करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट हो और जैसे कंडीशन हो हम, और जैसा हमें मेजरमेंट करने का है ना, मतलब कंडीशन प्रेजेंट हो, ठीक है नहीं, सुटेबल जिसमें हो उसमें कर लेते हैं. ऐसे आज भी ये नहीं है कि इनमें से कोई भी कंसंट्रेशन का वे रिटायर हो गया. ये सभी कंसंट्रेशन के वे हैं. कहीं पर हम परसेंटेज के थ्रू हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, कहीं पर हम स्ट्रेंथ के थ्रू निकालते हैं बेटा, कहीं पर पीपीएम के थ्रू, कहीं पे मोलैरिटी के थ्रू, कहीं पे मोलैरिटी, कहीं फॉर्मेलिटी. हाँ, ये थोड़ा फॉर्मेलिटी जो है वो अब थोड़ा कम यूज में आता है, अब मोलैरिटी ज़्यादा यूज में आता है. तो ये इसका रीजन एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों. तो इस तरीके से ये बेटा मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये सभी यूज में है. ये मैंने क्रॉस नहीं किया है, ये इसका सिंबल है कैपिटल एक्स, जाहिर करके बोलते हैं. ठीक है. नॉर्मैलिटी का सिंबल कैपिटल एन, मोलैरिटी का सिंबल स्मॉल एन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है. ठीक है. फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ, मोलैरिटी है ना कैपिटल एन. तो इस तरीके से बेटा ये इसके वे हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के. इज इट क्लियर. तो ये हम 1 बाई 1 लेते हैं कि सबकी डेफिनेशन, सबके फॉर्मूले आपको 1 बाई 1 क्लियर करते हैं. तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं परसेंटेज की. तो आप ही जानते हो बेटा, देखो आपके 10th में मार्क्स आते हैं, ठीक है नहीं, आपके मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं और आउट ऑफ 6 आपके क्या आते हैं, मान लीजिए 450 मार्क्स है. तो आप क्या करते हो, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, है ना, कि मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, और अपॉन क्या होता है बेटा, टोटल मार्क्स. ये होता है ना, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन, है ना, टोटल मार्क्स. ये आपका है. इज इट क्लियर. तो ये और इनको क्या कर देते हैं हम, 100 कर देते हैं. सेम वे में बेटा आपने कितना सॉल्यूट भूला, उसमें कुछ वाटर को ऐड किया, देन जाके टोटल सॉल्यूशन मिला 250. तो वही फिक्स्ड अमाउंट है 250. हाँ, आपने अगर
जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो 500 ml का लिया है अगर, तो वहां पे वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का फिक्स है कितना 500। आपने अगर 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसमें आप सोल्यूशन बना रहे हो तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन फिक्स है कितना 1 लीटर। तो कहने का मतलब वो आपकी डिजाइन के अकॉर्डिंग है कि आप सोल्यूशन कितना प्रिपेयर करते हो, 250, 500, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, लेकिन जो भी करोगे फिक्स तो है। एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी फिक्स्ड है कि जी हमें 50 ग्राम 2 मोल लेनी है, 3 मोल लेनी है, 5 मोल लेनी है और उसके अकॉर्डिंग उसका मास ले लो। लेकिन जो कितना वाटर ऐड करोगे ये तो फिक्स नहीं है ना। इज इट क्लियर? मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है ना, मास ऑफ सॉल्यूट फिक्स है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फिक्स है। इज इट क्लियर? चलिए, तो बेटा इस तरीके से हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। तो परसेंटेज में क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो मैं अगर आपको एक सीधी सी चीज बताऊं, जैसे मैंने आपसे बोला आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज हमेशा किस में से निकलती है, 100 में से। इज इट क्लियर? तो जैसे आपको मानो 100 के 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ईच सब्जेक्ट हैविंग द 100 मार्क्स टोटल, और टोटल कितना हो गया 5 सब्जेक्ट है तो 500, आपके मार्क्स कितने आए 450। तो आप क्या करते हो, ये जो फॉर्मूला बना था वो कैसे बना था, और वैसे हमारा ऊपर का भी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। या पहले मैं बना लेता हूँ। तो आपको बेटा परसेंटेज जो होता है ना, तो आपके पास जो परसेंटेज है बेटा, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, यही सेम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बेटा, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया उसी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में। तो देखो ये फॉर्मूला बना कैसे है ना, इसकी बात करते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी बात बताते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आपसे कि है ना आउट ऑफ 500 है ना, टोटल मार्क्स कंटेन 450 मार्क्स, मतलब आपके जो मार्क्स ऑब्टेन है वो कितने हैं 450, और टोटल मार्क्स कितने हैं 500। तो हम क्या करें, 100 में से निकालें। तो अगर मार्क्स 100 टोटल हो तो कितना होता है, आप क्या करते हो 100 इंटू 450 अपॉन बेटा 500। तो देखो यही बन गया मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। ऐसे सेम बेटा मैं इस तरीके से निकालूँ आपको। देखो एक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन से फिर सॉल्यूशन निकालता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे फॉर्मूला भी इसी वे में बना है। देखो बेटा कैसे सामने आपसे कल जो क्वेश्चन कराया है मैं उसी की बात करता हूँ कि 50 ग्राम NaCl, ठीक है, इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 250 ml है, ठीक है नहीं, और आपने उसमें कितना NaCl मिला हुआ है 50, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। तो जब 250 ml सॉल्यूशन जो है बेटा वो हमारे पास 50 ग्राम NaCl को कंटेन करता है, तो 100 कितना करता होगा, तो आप क्या करोगे 100 है ना, या 50 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 250। अब आप देखो ये क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 50 की जगह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? 250 क्या है, सॉल्यूशन का अमाउंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में क्या आ गया 100। ये मैं नीचे वाला वर्क कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। तो अब आप देखो मैंने एक सिंपल से जो कल वाला क्वेश्चन था मैं उसी को लेके चला, ठीक है। कल वाले जो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने जो सॉल्यूशन बना के आपको दिखाया था बेटा, उसमें देखो हमने यही किया था कि 50 ग्राम हमने NaCl लिया और उसमें इतना वाटर ऐड किया कि टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया 250 ml, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 250, और उसमें कितना नमक घुला हुआ है NaCl घुला हुआ है 50 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ NaCl, so that 100 ml of the solution contain how much amount of the solute। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 50 अपॉन में क्या आ गया 250। अब ये जो 50 है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो मैंने 50 की जगह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख दिया। 250 क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन है, तो मैंने इसकी जगह अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखो ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया।
तो दो तरीके हैं बेटा कि हमें फॉर्मूले याद रख लो, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, आप याद करने पड़ेंगे, उन्हें रट लो, फिर देन उसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर निकल आएगा। बुक्स में ये सारे फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, फॉर्मूला किस वे में बना, क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ये बनाना आ गया कि फॉर्मूला किस वे में बना, तो आपके इससे और अच्छी चीज क्या होगी बेटा, आप खुद बताओ। एक आपने फॉर्मूला रटा और उसमें वैल्यू क्वेश्चन पढ़ा, वैल्यू पुट करके उसमें ये इस इजी वे में आंसर तो निकला था, सीधे सीधे फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, आपने देखा ये दे रखा है, ये पुट कर आंसर निकला है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उसी वे में कर रहे हैं जिस तरीके से बेटा फॉर्मूला फॉर्मेशन हुआ है, तो सोचो आपको एक फॉर्मूला फॉर्मेशन करने का तरीका है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आईआईटी और एम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वो इसी बात पर बेस्ड होते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला बना। और बाकी जो हमारे नीट हुआ या स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम हुए, मेंस हुआ, आईआईटी मेंस हुआ, इसके वो सब क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपको आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बेटा डिफरेंस है दोनों चीजों का। आपको क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कैसे बना? अब मैं बेटा इसी पे आगे बढ़ता हूँ। मेरा पहला काम मोटिव था ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज का वो कैसे बना, तो वो आपको समझ में आ गया। चलो बेटा मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, ठीक है नहीं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर है। अब देखो बेटा सीधा सा पॉइंट है, ये जो मैं सॉल्यूट ले रहा हूँ, क्लियर पॉइंट का, इसका जो ये मास है, मतलब जो अमाउंट है, इसका जो मेजरमेंट है वो मास में भी हो सकता है, मतलब वो ग्राम में ले हुआ। देखो जो सॉल्यूट है वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। जो सॉल्यूशन बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस वो लिक्विड्स ही होते हैं, ठीक है नहीं, कभी कभी सॉलिड भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब हम सॉल्यूट को या तो ग्राम में मेजर कर सकते हैं या एमएल में मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन को भी हम या तो ग्राम में मेजर कर सकते हैं या हम बेटा किस में मेजर कर सकते हैं, उसमें एमएल में मेजर कर सकते हैं। मतलब वॉल्यूम का मेजरमेंट क्या होता है एमएल, और मास का मेजरमेंट क्या होता है बेटा आपका ग्राम। क्लियर? तो इस तरीके से तो हमें अगर सॉल्यूट मेरा क्या है बेटा सॉलिड है और मैं उसको ग्राम में मेजर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ मास लिखूंगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और मास किस में मेजर कर रहा हूं मैं, ग्राम में, अपॉन यही भी क्या रहेगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, ग्राम में ही ले रहा हूँ। अब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत ना, लिक्विड है तो ग्राम क्यों लिया है ना, बहुत सारे लिक्विड डेंस होते हैं और उनको हम एमएल में न लेके किस में लेते हैं बेटा, हम वॉल्यूम में ही लेते हैं। तो देखो ये परसेंटेज हुआ, और परसेंटेज देखो क्या है, हमारा सॉल्यूट भी मास में है, तो मैंने ऊपर सॉल्यूट लिख लिया, मतलब सॉल्यूट का क्या लिख लिया, मास। सॉल्यूशन भी किसमें है, मास में है बेटा, मेजरमेंट ग्राम में है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज मास बाई मास। और मास बाई मास को ही बेटा आप ही बताओ किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये दोनों इस तरीके से फॉर्मूले हैं, मतलब आपको कंसंट्रेशन बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आप इसमें 100 के मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज का जनरल फार्मूला बन जाएगा। ये क्वेश्चन से मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखाया। इज इट क्लियर? अब इस परसेंटेज के 3 फॉर्मूले हैं, मास बाई मास। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, नीचे डिवाइड करना, समझ में आएगा। और बाई से ऊपर भी मास है, बाई के नीचे भी क्या है, मास है, तो वही मैंने क्या दिया। अब अगर मैं इसमें जाऊँ देखो मास बाई वॉल्यूम, तो ये आपको क्या इशारा दे रहा है कि देखो आप मैं फॉर्मूले से इधर दिखाना दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, मास बाई है ना बेटा वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या होता है, देखो ऊपर क्या है, मास है ना, मास बाई वॉल्यूम। क्लियर? चलो मैं इसको उसी वे में लिख देता हूँ, मास बाई है ना, मास बाई वॉल्यूम। तो हमारे पास मास ऑफ, ऊपर हमेशा देखो याद रखो बेटा, हमेशा ऊपर क्या आता है, सॉल्यूट आता है। मास है तो मेजरमेंट किसमें होगा, ग्राम में। नीचे क्या दे देंगे बेटा, वॉल्यूम है ना, तो नीचे वॉल्यूम और नीचे हमेशा किसकी चीज होती है बेटा, टोटल मतलब सॉल्यूशन। तो मास होता क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन, और वॉल्यूम इसमें मेजर करते हैं हम। तो समझ आए, तो मास बाई वॉल्यूम, बाई का मतलब नीचे, डिवाइड के नीचे कौन है, वॉल्यूम, और ऊपर कौन है, मास। तो मैंने वही देखो ऊपर मास लिखा, नीचे वॉल्यूम। और हमेशा याद रखो ऊपर वाली चीज हमेशा सॉल्यूट की, नीचे वाली हमेशा सॉल्यूशन। तो ये मास किसका है, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम का मेजरमेंट एमएल में और मास का मेजरमेंट ग्राम में। ये बेसिक टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, और इसी वे में आप बना लोगे। मास बाई वॉल्यूम, मास मतलब ऊपर, वॉल्यूम मतलब नीचे। बाई का मतलब बाई के नीचे क्या है, वॉल्यूम। बस इतना लिखो। मास क्या होता है, और ऊपर हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का, और नीचे हमेशा किसका होता है, सॉल्यूशन का। मास है तो ग्राम में मेजरमेंट होगा, वॉल्यूम है तो एमएल में, और परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100%। सिंपल सा। अगर मैं तीसरी कंडीशन पे जाऊं, वो हमारे पास क्या है बेटा, याद करो,
वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यही है। और इसको अगर मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करूं आपका, है ना, तो आप ही देखो क्या मिल जाएगा बेटा, इसको अगर मैं करता हूं और परसेंटेज V बाई V, ठीक। अब ऊपर भी वॉल्यूम है बेटा और नीचे भी वॉल्यूम है। ऊपर जो चीज होती है चाहे वो मास हो या वॉल्यूम हो, किसका होता है हमेशा सॉल्यूट का, और नीचे हमेशा किसका होता है बेटा, सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम ऊपर भी किसमें है, ml में है, और ये भी ml, और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 100। इज दैट क्लियर? तो देखो आपको 3 फॉर्मूले समझ में आए कैसे हुए, क्या नहीं। इज दैट क्लियर? और बस देखो सिंपल सा है, और मैं एक ही इसी क्वेश्चन को चेंज कर करके तीनों फॉर्मूले आपको यूज करके भी दिखा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो देखो जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसमें देख रहे हो ये ग्राम में है, ठीक, सॉल्यूशन, और हमारा सॉल्यूशन किसमें, ml में। तो देखो ये चीज, ये न्यूमेरिकल किस पे अप्लाई हो रहा है, इस वाली कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है। भाई हमारा जो सॉल्यूट है वो तो ग्राम में मेजर हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो उसमें, तो ये परसेंटेज W/V का सवाल है। अगर मैं इसमें ऐसे करूं बेटा, 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कर दूं यहाँ पे, बस इतना सा कि 50 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी ग्राम में हो गया और सॉल्यूट भी ग्राम में हो गया, तो ये सवाल कहाँ का बन जाएगा बेटा, तभी क्वेश्चन परसेंटेज मास बाय मास का बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे करूँगी 250 ml और ये NaCl लेके मान लीजिए मैंने 50 ml क्या ले लिया, है ना, एसिटिक एसिड ले लिया जो लिक्विड स्टेज में है मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी लिक्विड वाला, ये भी लिक्विड वाला, ये भी ml में, ये भी ml में, तो यही सवाल कहाँ बन गया बेटा हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। अब बेसिक देखिए, देखो मैंने ज्यादा सवाल नहीं कराया आपको, मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन कराया, उससे पहले ये बताया फॉर्मूला बना कैसे, और उसी में देखो 3 बना दिए, और इसके बेसिस पर एक ही सवाल में थोड़ा सा डेटा चेंज, इसलिए आप समझ में आया। यहाँ इनकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप स्टूडेंट्स क्या करते हो बेटा, बस अमाउंट लिखते हो 50 250, वो ग्राम है कि वो ml है वो नहीं लिखते। और देखो अभी यही चीज मेंशन करवाई कि देखो अगर 50 ml है और यहाँ भी ml है तो ये परसेंटेज V/V, और तुमने अगर यूनिट ही नहीं लिखी तो आपको क्या पता चलेगा ये परसेंटेज बाई मास बाई मास है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो यूनिट की इंपॉर्टेंस समझो बेटा। इज इट क्लियर? तो देखो आपका इस तरीके से जो पहला मेजरमेंट का जो पहला तरीका है बेटा परसेंटेज, वो आपका सॉल्व होगा। इज इट क्लियर? चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बुक से सॉल्व न्यूमेरिकल देता हूँ परसेंटेज के, जिससे आप इसको सॉल्व कर पाए। इज इट क्लियर? PDF में देता हूँ, तो यहाँ तक। और अभी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप उससे बेटा क्वेरी में पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।